गो। हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं नए टेंट पे। वही जो वीडियो बना रहे थे ना, ये आखिरी वाला वीडियो है हमारा। अब यहाँ मेरे बड़े पापा है, वो नीता जी है, और वहाँ उस पोस्टर पे लिखा भी हुआ है छोटी नदियाँ बचाओ अभियान। अब आप ये बताइए कि यहाँ कुंभ यही क्यों बनाया जाता है, बताइए। ऐसा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ और देवताओं और राक्षसों के बीच में जब झगड़ा हो गया, हाँ और समुद्र मथा गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली। हाँ। उनमें अमृत का कलश निकला, और अच्छा। वो अमृत देवताओं से छीनकर राक्षस भागने लगे। अच्छा। तो वो जब इसी भाग दौड़ में जहाँ जहाँ पर अमृत से कलश से अमृत छलका ना, हाँ। वहीं वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। तो प्रयागराज है, ये प्रयागराज में अमृत की बूंदें उस कलश से छलकी थीं। अच्छा। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता माघ के महीने में विराजते हैं। अच्छा। इसलिए प्रयागराज में हम लोग कुंभ मनाते हैं। अच्छा, अब आप एक और क्वेश्चन बताइए। हाँ। कि जो गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, वो तीनों यहाँ आकर कैसे मिले और उनका नाम संगम ही क्यों रखा गया? जहाँ पर दो नदियाँ या दो से ज्यादा नदियाँ मिलती हैं, उसी को मिलन बिंदु को जहाँ पर मिलती है उसको संगम कहते हैं। मिलने को ही संगम कहते हैं। अच्छा। यहाँ पर गंगा, यमुना और जो अब नहीं दिखती हैं वो सरस्वती नाम की 3 नदियाँ गंगा में का संगम होता है यहाँ पर। अच्छा। इसीलिए इसको संगम कहते हैं। आप ये छोटी नदी बचाओ अभियान क्यों चला रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य, इससे क्या हासिल होगा? ऐसा है कि जब छोटी छोटी नदियाँ, ताल, झील, पोखर सब बचेंगे तो आसमान से जो पानी बरसता है उसको हम लोग इन नदियों में इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा। धरती मैया के पेट में ये पानी चला जाता है। भूजल इसको कहते हैं, भूगर्भ जल। पेट के, धरती के पेट के अंदर पानी भर जाता है। छोटी छोटी नदियाँ मिलकर बड़ी नदियों में मिलती हैं, अच्छा। और फिर वो पानी गंगा में आता है, यमुना में जाता है। अच्छा। इस तरह से एक एक बूंद पानी बचाने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जब तक छोटी नदी नहीं बचेगी तब तक बड़ी कैसे बचेगी? बड़ी नहीं बचेगी। कैसे बचाओगे वैसे? हाँ, हम चाहते हैं नाम क्या है? कि प्लान क्या है इसका? इसके जरिए छोटी नदी कैसे बचाएंगे और क्यों बचाएंगे। छोटी नदी के अंदर सबसे पहले गंदा पानी नहीं जाने देंगे। अच्छा। उसकी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। अच्छा। उसके किनारे पेड़ लगाएंगे। उसके किनारे और गांव के अंदर तालाब खोदेंगे, जिससे बारिश का पानी बरसे और हाँ। पहले तालाब में भरे, फिर धरती के पेट के अंदर जाए और फिर छोटी नदी में जाए। ठीक है, तो हम लोग पानी कम खर्च करेंगे, इससे छोटी नदी बचेगी। पेड़ लगाएंगे, उससे छोटी नदी बचेगी। तालाब बचाएंगे, झील बचाएंगे, उसमें बरसात का पानी रोकेंगे। अब बरसात का पानी जब रुकेगा तो धरती के अंदर जाएगा, धरती के अंदर भी पानी आएगा, ऊपर भी पानी आएगा, फिर बारिश भी ज़्यादा हुआ करेगी। तो पूरी छोटी छोटी नदियाँ हमेशा बहा करेंगी, और वो गंगा मैया को और यमुना मैया को पानी दिया करेंगी। तो आपके इस अभियान में कौन कौन आपके साथ है और किन किन वर्गों का समर्थन मिल रहा है? हमारे इस अभियान में किसान, बच्चे, स्कूल के बच्चे, बूढ़े लोग और साधु संत, सब लोग हमारे साथ हैं। इस नदी के अभियान में महिलाएं सबसे ज़्यादा हमारी मदद कर रही हैं, क्योंकि भविष्य में पानी किसके लिए चाहिए? छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी चाहिए। पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं। पानी नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम सब खाएंगे पिएंगे क्या हैं? और जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है, इसीलिए कभी कभी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कभी कभी बहुत सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। इससे बचने के लिए हमको पानी बचाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। अब और ये कोई बात? हाँ। और अब ये बताइए कि आपने पोस्टर में यही क्यों लिखवाया कि छोटी नदियाँ बचाओ अभियान? क्योंकि आप बड़ा भी तो कर सकते थे, बड़े से छोटे आएगा। हाँ, बताइए। हाँ, बड़ा कर सकते थे, लेकिन हम छोटा काम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक नदी सब लोग बचा लेंगे तो अपने आप बड़ा काम बन जाएगा। अच्छा। एक आदमी छोटी नदी पांडु को बचाएगा, एक आदमी ससुर खदेरी को बचाएगा, एक आदमी सई नदी को बचाएगा, एक आदमी बकलाई को बचाएगा। छोटे छोटे मिलकर बड़े काम बनते हैं ना। छोटे छोटे पानी से मिलकर गंगा बनती है। इसलिए हमने कहा कि सबसे पहला काम जो है वो छोटी नदी बचाओ। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में या इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में? अब हम ये चाहते हैं कि एक एक बूंद पानी बचाने के लिए आप लोग अपने घर में
कम पानी खर्चा करो। एक बड़े गिलास में पानी पीकर हम हमारे साथ थे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जो देश की छोटी नदी बचाओ आंदोलन और अभियान के संयोजक हैं। उन्होंने अभी बताया प्लान ऑफ एक्शन की कैसे हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़कर वो नदियों को बचाएंगे। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक छोटी सी एक यात्रा निकाली थी कानपुर से, जिसमें 108 नदियों का जल एकत्रित करके यहाँ पर रखा गया। उनका कुंभ कलश इत्यादि यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो है कल 108 मुस्लिम महिलाओं के द्वारा शंकराचार्य अधोक्षानंद जी को कल भेंट किए गए, इस शपथ के साथ कि हम छोटी नदियों को बचाएंगे और मानव जीवन की रक्षा करेंगे, वन जो जलीय जीवन है उसकी भी रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इनके लिए वो छोड़ कर जाएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। पर कैपिटा वाटर जो लगातार उत्तरोत्तर घटता रहा है, गिरता रहा है, उसको नियत करेंगे जनसंख्या के साथ। धन्यवाद।